नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। न्यूज टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। वीरेश की पाठशाला में आज एक राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। स्पीकर मैडम, वेट, सॉरी, चेयरमैन सर। प्रधानमंत्री यहां खड़े होते हैं, कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नारेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना। कल मैंने आंख बंद करी, मैं सोच रहा था चिदम्बरम जी हैं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर, स्टेज जल जाता है बब्बर शेर। पहले पेट्रोल $130 प्रति बैरल हुआ करता था, आज ₹35 प्रति बैरल है। $35, सॉरी, गलती कर दी, सही बात है। परसों मैं भाषण सुन रहा था और मैं ऐसे हिला। अरुण जेटली ने यहां खुले हाउस में कहा कि भैया मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है। अरे बोलने दो भाई, बोलने दो। हमारे समय आ गए, नमस्कार। सुन के आए। आपने सुना नहीं? फेयर एंड लवली योजना के बारे में मैंने बोला, पूछ लेना आप इनसे। मोदी जी ने वायदा किया था कि इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रही है। भैया मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं, मैं आपका नहीं हूं, मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, सब कुछ समझता नहीं हूं। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे सब प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ दिन पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की और ये यात्रा कश्मीर में जाके खत्म होगी। आपके लिए मैं पप्पू हूं, भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। एक एक करके मैं आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा के पीछे मकसद क्या है। मैं आपको ले चलता हूं मीडिया के हवाले एक रिपोर्ट पे, फिर आगे बात करता हूं कि किस के कारण जो है तो ये भारत जोड़ो यात्रा को दर्शाया गया, इसके पीछे असली कहानी क्या है। चलिए पहले एक रिपोर्ट देखिए। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को ईडी का समन। कांग्रेस और केंद्र के बीच बढ़ा घमासान। कांग्रेस इस मुद्दे पर आज सत्याग्रह करने जा रही है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी दफ्तर में पेश होने का निर्देश जारी किया था, लेकिन राहुल की इस पेशी को कांग्रेस पार्टी बना रही है राजनीतिक इवेंट। कांग्रेस मुख्यालय से लेकर राहुल गांधी के घर तक सत्याग्रह मार्च का ऐलान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस मार्च का हिस्सा होंगे। कांग्रेस के सभी सांसद समेत राहुल गांधी इस मार्च को निकालेंगे। आपको याद आ गया होगा कि राहुल गांधी को जब ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था
तो कैसे दिल्ली में नौटंकी चली थी। राहुल बाबा, आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, आपको प्रधानमंत्री पद चाहिए और आप संवैधानिक जो पद है ईडी ने आपको बुलाया, तो आपने क्या हंगामा किया था। ठीक है, उसी हंगामे को आप जो है तो छुपाना चाहते हैं, उस पर पर्दा डालना चाहते हैं, क्योंकि आपके राग दरबारियों ने ये बता दिया था कि ये जो चीज़ें आपने किया है, जो ईडी को लेकर के आपने आंदोलन किया था और जो हंगामा किया था, जिसमें मुख्यमंत्री, दो बड़े मुख्यमंत्री, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, सांसद और सभी को बुला करके जो दिल्ली को जाम करने की कोशिश किए थे, ये काला धब्बा आपके इतिहास में लगेगा। तो इसको कैसे आप निपटें, इसको कैसे, कौन से सर्फ एक्सल से आप इसको धोएं और कौन सी ये कुर्बानी और बलिदानी दें। तो आपके किसी राग दरबारी ने बोला कि चलो भारत जोड़ो यात्रा। तो राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा करने लगे, ताकि अब ध्यान जो है तो केंद्र का, सीबीआई का और ईडी का भटक जाए। और राहुल बाबा इसमें कामयाब भी रहे। लेकिन राहुल बाबा एक चीज़ बता दीजिए, चलिए ठीक है, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं वो सारी दुनिया जानती है बहुत अच्छी तरीके से। आप एक सांसद हो, जब आप सांसद होने के नाते आपको प्लेटफार्म मिला था, सबसे बड़ा प्लेटफार्म मिला था लोकसभा, जहां आपको आवाज़ उठाना चाहिए, जहां आपको मुद्दे रखने चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी, इनकी सारी चीज़ें आपको रखना चाहिए। तो आप खुद ही बता दीजिए मेरे को कि कितने दिन आपने बोला, कितने दिन तक मुद्दे रखे, आप कितने दिन तक सांसद गए, कितने दिन तक सांसद नहीं गए आप, और कौन से मुद्दे उठाए आप, और कब कब आपने वॉक आउट किया है। तो वहाँ जहाँ आपको बोलना चाहिए, जहां आपको दिखाना चाहिए, वहां तो आप दिखते नहीं हो, और आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए जनता को बेवकूफ कैसे आप बनाए हो, ये भारत जोड़ो यात्रा से। इस भारत जोड़ो यात्रा से आपको क्या लाभ होगा भगवान जाने, लेकिन देश की सबसे पुरानी और ताकतवर कांग्रेस पार्टी टूटने के कगार पे खड़ी हो गई। आप जानते हो कि आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे और आपके पुराने कांग्रेसी टूट रहे थे, बिखर रहे थे। आप उनको नहीं जोड़ पाए, अपने घर को नहीं जोड़ पाए, पार्टियों की नहीं जोड़ पाए। राहुल बाबा जानते हैं सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, जो आपके चारों तरफ इर्द गिर्द लगे हुए हैं, आपके चम्मच लोग वही पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं और आपको बर्बाद कर रहे हैं। आप देखिए, ये आपकी पार्टी नहीं है, ये सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की पार्टी नहीं है। ये पार्टी जो है तो देश की है, ये हिंदुस्तान की है। बहुत सारे आज़ादी के सैलानियों ने अपना खून इस पे बहाया है, अपना परिवार खोया है, अपने बच्चे खोए हैं, बलिदान दिए हैं। भगत सिंह जैसे लोग जो है, जो चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ये सब पंडित मदन मोहन मालवीय लोगों ने कैसे करके इस देश का निर्माण किया है। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसके सामने जब से आपका पदार्पण हुआ है राहुल बाबा, आपने पांव रखा है, उस दिन से देख लीजिए कि क्या हाल आपने कांग्रेस पार्टी को कर दिया है। हमारी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, हमारा कोई कांग्रेस या बीजेपी से हमारा कोई खेल नहीं है और ना ही हमारी दुश्मनी है। लेकिन भारतीय राजनीति की सबसे बड़ा स्तंभ जब टूटने लगता है तो दर्द होता है राहुल बाबा। हमारे भी घर के लोगों ने, हमारे भी परिवार ने, हमारे भी समाज ने, हमारे भी गांव ने, हमारे भी जिला ने, हमारे भी प्रदेश ने इस कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने में अहम योगदान दिया था कभी, और आज भी दे रहे हैं। लेकिन आप इसको जो है तो खिलौना बना लिए और आप अपनी गलती छुपाने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा कर। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी क्या सोचते हैं आपके बारे में, चलिए सुन लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की वर्किंग जिस तरीके की है उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। नोबडी विल बी एबल टू। देखिए, मैं ऐसे नहीं बोलता हूं कि किसी को अगर हमारा मुकाबला करना हो तो 45 साल 50 साल की तपस्या करनी पड़ेगी। पार्टीज डू नॉट बिकम इन अ डे और टू, इट टेक्स टाइम। बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, सिस्टम्स को डेवलप करना पड़ता है, उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, उस सिस्टम को और मैच्योर तरीके से उसको रिफाइन करना पड़ता है,
तब जाकर के पार्टियां चलती हैं और आगे बढ़ती हैं। उनका सिस्टम ही नहीं है। कल तक सीडब्ल्यूसी थी, आज स्टीयरिंग कमेटी है। रीजन मालूम नहीं क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या क्या फर्क है दोनों में, ये भी नहीं मालूम है। संविधान कब बनता है, कब बदलता है, मालूम नहीं है। और आपको समझ में आ जाना चाहिए। और सोचिए, आपके पार्टी के बारे में बीजेपी के अध्यक्ष क्या सोच रखते हैं, उसको भी जरा सुन लीजिए। लेकिन आपको भी मालूम है राहुल जी कि 10 साल यूपीए की सरकार कैसे रिमोट कंट्रोल से चलती रही। तो वो तो सरकार चलती रही, ये तो पार्टी है, इसको चलाने में उनको क्या दिक्कत होगी। मन की करते हैं। हाँ, हम पार्टी से पूछते हैं, वो परिवार से पूछते हैं। ये अंतर है। हम पार्टी से पूछते हैं, वो परिवार। ये जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें काफी तस्वीरें आपने देखी होंगी। भीड़ आ रही है आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पे पार्टी के कार्यकर्ता वाईएसआरसीपी में जाके जुड़ गए थे। वो कम से कम इस यात्रा के लिए ही सही सड़क पे लौटे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी की जो एक तरीके से पप्पू टाइप की छवि बन गई थी, इस यात्रा से कुछ हद तक दुरुस्त हुई है? राहुल बाबा, बीजेपी जो जीरो पे थी, एक भी सीट नहीं थी, लेकिन संयम रखा, हिम्मत रखा, मेहनत किए, काम किए, तो आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर आए। और आप सोचिए, आप लोगों का घमंड, आपका घमंड पार्टी को डुबा ले गए। लेकिन मेरे मन में कुछ प्रश्न है, ये किस लिए निकले हैं? क्योंकि इनके पूर्वजों ने तो भारत तोड़ो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो प्रायश्चित पर निकले हैं क्या? धारा 370 पार्लियामेंट में रिकॉर्ड है कि धारा 370 के एब्रोगेशन को कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। राहुल बाबा, आप खुद कांग्रेसियों को टाइम नहीं दे पाए। कहते हैं कि आप अपने कुत्तों को जो है तो, पिल्लों को जो है तो बिस्किट खिलाते हैं, लोग लाइन लगा करके खड़े रहते थे, लेकिन आप नहीं मिले। तोड़ रहे थे, क्या कर रहे थे मालूम नहीं। आपने सारा देश भाषा और क्षेत्र के आधार पर आपने भगवान के लिए राहुल बाबा, पार्टी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दीजिए। आपकी माँ बीमार हैं, अब पार्टी उनसे संभली नहीं जाएगी। बचे हुए आप हो और प्रियंका गांधी। तो भगवान के लिए इस देश को बख्श दीजिए। इस देश की सबसे बड़ी पार्टी को, सबसे बड़ी जहाज को, सबसे बड़ी जिसने 70 साल तक देश में राज्य किया और जिसने देश को बहुत कुछ दिया है, इंस्टीट्यूशन दिए हैं, हॉस्पिटल दिए हैं, एयरलाइन दिए हुए हैं, ट्रेन दी हुई हैं, सड़कें दी हुई हैं, कंपनियां दी हुई हैं, बड़े बड़े लोग दिए हुए हैं। आपके ही यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता हैं। प्लीज़ आप इनको ऐसे गवाइए नहीं। ये युवाओं का देश है। आपको क्या पड़ी हुई है? आप जाइए, शादी कर लीजिए राहुल बाबा, बच्चे पैदा करिए और आराम से जिंदगी बिताइए। हम युवाओं को रहने दीजिए इस देश में और इस कांग्रेस पार्टी को टूटने से बचाइए। आप भारत जोड़ो यात्रा कर लें, आप कुछ भी कर लें, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको हम बता दे रहे, आप में वो काबिलियत है ही नहीं भाई साहब। आपका पांव जिस दिन कांग्रेस में पड़ा है, उस दिन से कांग्रेस डाउन ही हुई है। आप सोचिए राहुल बाबा, कहाँ किस दुनिया में है? कौन सी अमेठी? आपको पता है आपके बाप दादाओं परदादाओं की वो अमेठी जहां से आपको हार का सामना करना पड़ा? इंदिरा का दूसरा रूप प्रियंका गांधी को मानती थी ये देश की जनता। कैसे यूपी के चुनाव में नकारी है, आपको समझ में नहीं आता? आप तो निर्दलीय से भी गैर गुजरे यूपी में निकले और अब गांधी कांग्रेस को नहीं, आप इस गलत फहमी में हैं। कांग्रेस को नहीं जनता नकार रही है, गांधी परिवार को नकार रही है। आप इस चीज को गंभीरता से समझिएगा राहुल बाबा। आज तक के लिए इतना ही। आसपास सफाई रखिएगा, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और ये न्यूज़ टॉक शो देखते रहिएगा वीरेश की पाठशाला। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।